इस वीडियो में ना एक्सेल के सारे डेट फॉर्मूला बिल्कुल सरल भाषा में बेस्ट एग्जांपल के साथ डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कब कौन सा डेट फॉर्मूला आपको लगाना है। अब मैं ज़्यादा कुछ इंट्रो में नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा कि आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, ये सारे फॉर्मूले जरूर देखने चाहिए एक बार, क्योंकि इनका जो रियल यूज है ना वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाला है, प्रॉपर यूज टाइम का होगा। तो बस मेरी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले आप देखिए वर्कडे फॉर्मूला कब और क्यों यूज होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ पे टास्क के नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पे टास्क की स्टार्ट डेट्स लिखी हुई हैं, यहाँ पे ड्यूरेशन लिखा हुआ है, कितने वर्किंग डेज में कौन सा टास्क कंप्लीट होगा। ठीक है ना। यहाँ पे हमें एंड डेट निकालनी है। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान से देखनी होगी, ये वर्किंग डेज हैं। अगर यहाँ पे रेगुलर डेज होते तो बड़ी आसानी से एंड डेट हम निकाल देते, इक्वल का साइन लगा के दिस डेट +10 एंटर कर देते, यहाँ पे एंड डेट निकल आती। बट यहाँ पे वर्किंग डेज की बात हो रही है। अब अलग अलग कंपनी में, अलग अलग ऑफिस में जो वर्किंग डेज है वो अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है आपकी कंपनी में सैटरडे संडे ऑफ हो, या केवल सैटरडे ऑफ हो, या केवल संडे ऑफ हो, या कोई और डे ऑफ हो। ठीक है ना। साथ ही हॉलीडेज को भी तो आपको ध्यान में रखना है ना। तो हॉलीडेज और वीकेंड्स को निकाल के जो डेज हैं वो वर्किंग डेज होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये इस डेट को हमारा काम चालू हुआ, 10 वर्किंग डेज लगेंगे इस काम को कंप्लीट होने में। तो 10 वर्किंग डेज के बाद जो फाइनल डेट यहाँ पे होगी, एंड डेट होगी, वो कैसे निकलेगी। ठीक है ना। सैटरडे और संडे को हमें यहाँ से निकाल देना है और हॉलीडेज को भी यहाँ से निकाल देना है। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है वर्क डे फॉर्मूला। थोड़ा ध्यान से देखना, ये सारे फॉर्मूलेज आपको लगेगा कि हमें आते हैं, बट इनका जो रियल यूज है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाना है ये वीडियो देख के। ठीक है ना। तो बस ध्यान से वीडियो देखते रहिए और एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, तभी तो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लगा दिया वर्क डे। इसमें सबसे पहले देंगे स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट हमारी ये हो गई, इस डेट को हमारा काम चालू हुआ। कॉमा लगा के यहाँ पे कह रहा है कितने दिन, डेज यहाँ पे देने कि कितने दिन में ये काम कंप्लीट होगा। तो या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 10 टाइप कर दो या सेल का रेफरेंस दे दो, मैंने रेफरेंस दे दिया है। अभी मैं ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ, यहाँ पे एक तीसरा पैरामीटर और है हॉलीडेज का, अभी मैंने ये नहीं दिया है, ब्रैकेट बंद कर दिया है। वर्क डे फॉर्मूला बाई डिफॉल्ट क्या करता है, सैटरडे और संडे को वीकेंड्स मानता है। सैटरडे और संडे दोनों को, सैटरडे और संडे को दोनों को निकाल देगा। उसके बाद इस डेट में 10 दिन ऐड करेगा तो डेट यहाँ पे निकाल के दे देगा। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोड आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है होम पे जाके, या फिर आप Ctrl+1 करके फॉर्मेट सेल पे जाके भी कर सकते थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया रिजल्ट फॉर्मूले का। ये टास्क इस डेट को स्टार्ट हुआ, 10 वर्किंग डेज लगे इसको कंप्लीट होने में, तो ये टास्क इस डेट को कंप्लीट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अभी यहाँ पे कोई हॉलीडेज ऐड नहीं किया है, केवल सैटरडे और संडे को निकाल दिया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर हॉलीडेज को भी आपको ऐड करना है, वो भी आपको वर्किंग डेज में से निकालने हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, तीसरा पैरामीटर हॉलीडेज का। तो मैंने यहाँ पे 2 ही डेट्स लिखी हुई हैं, आप पूरे साल की जो भी हॉलीडेज की लिस्ट है वो टाइप कर लेना एक्सेल में और उस रेंज को सिलेक्ट कर देना। तो मैंने क्या किया है, मेरे पास 2 ही डेट्स लिखी हुई हैं, अभी मैंने दोनों को सिलेक्ट कर दिया है और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या करेगा, सैटरडे और संडे को निकालेगा। साथ ही हॉलीडेज की जो लिस्ट दी आपने इसमें जो डेट्स हैं उनको भी निकाल देगा। उसके बाद यहाँ पे 10 इस डेट में ऐड करके हमें फाइनल डेट दे देगा। एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे 17 डेट आ गई है। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे सारी डेट्स निकल के आ गई हैं। ये है वर्कडे फॉर्मूला। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि वर्कडे फॉर्मूला में बाई डिफॉल्ट सैटरडे और संडे वीकेंड्स होते हैं। अगर आपको इसको कस्टमाइज करना है तो इसके लिए दूसरा फॉर्मूला है workday.intl। चलिए मैं आपको बता देता हूं। आपने क्या करना है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, यहां पे लगाते हैं दूसरा फॉर्मूला इक्वल workday.intl। ये फॉर्मूला हमें लगाना है। इसमें क्या है, आप जो वीकेंड्स हैं उनको कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट वही दे दी, स्टार्ट डेट कॉमा लगा के, डेज कितने देने हैं ये डेज मैंने कर दिए सिलेक्ट,
कॉमा लगा के हॉलीडेज की वीकेंड्स आ गया, देखिए वीकेंड्स, कौन सा वीकेंड्स आपको सेट करना है, संडे करना है, केवल मंडे करना है, फ्राइडे सैटरडे करना है, सैटरडे संडे करना है, जो भी करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने कर दिया संडे ओनली, इस पर क्लिक करके टैब की प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे इसका नंबर आ जाएगा। कॉमा लगा के कह रहा हॉलीडेज की कोई लिस्ट है क्या, तो हॉलीडेज की लिस्ट हमारे पास ये रही, बस ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे, ये काम हो जाएगा workday.intl का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हो वीकेंड्स को, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। इसके बाद चलते हैं अगले फॉर्मूला पे। यहाँ पे देखिए हमारे पास टास्क के नेम लिखे हुए हैं, टास्क इस डेट को स्टार्ट हुआ, इस डेट को एंड हुआ, टोटल वर्किंग डे कितने लगे, टोटल वर्किंग डे कितनी लगी, तो हमें ये काउंट करना है। इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला होगा नेट वर्क डेज इक्वल नेट वर्क डेज, फॉर्मूला आ गया। सबसे पहले इसमें हमें देनी है स्टार्ट डेट, तो ये हो गई स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट ये हो गई, ब्रैकेट अभी मैं बंद कर देता हूं, तीसरा पैरामीटर मैंने नहीं दिया है। ये फॉर्मूला क्या करेगा, इन दोनों डेट्स के बीच में से सैटरडे और संडे वाली डेट्स को निकाल देगा, बाकी सारी डेट्स काउंट करके हमें दे देगा। एंटर प्रेस किया तो ये देखिए 14 वर्किंग डे ये बता रहा है, इन दोनों डेट्स के बीच में सैटरडे और संडे को निकाल के बाकी के जो डेज हैं वो 14 बचे हैं। अभी यहाँ पे अगर आपको हॉलीडेज भी देने हैं तो कॉमा लगा के हॉलीडेज की जो भी आपकी लिस्ट है उसको सिलेक्ट कर देना, एंटर प्रेस कर देना, तो अब यहाँ पे आ गया 13। दोनों डेट्स के बीच में जो हॉलीडेज की लिस्ट है वो निकाल दी है, सैटरडे संडे को निकाल दिया है, तो वर्किंग डे बचे 13। अब ये जो फॉर्मूला है नेट वर्क डेज, ये बाय डिफॉल्ट सैटरडे और संडे को वीकेंड्स लेता है, इसको आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको वीकेंड्स खुद से सेट करने हैं तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला क्या है, नेट वर्क डेज डॉट INTL इक्वल नेट वर्क डेज डॉट INTL। ये दोनों फॉर्मूलेज कुछ इस तरह से काम करते हैं जैसे वर्कडे था और वर्कडे डॉट INTL था, दोनों में डिफरेंस आपको पहले ही पता चल गया होगा, दोनों कैसे काम करते हैं। उसी तरह ये फॉर्मूले हैं, यहाँ पे हमने लगा दिया इक्वल नेट वर्क डेज डॉट INTL, स्टार्ट डेट होगी ये वाली, कॉमा लगा के एंड डेट होगी ये वाली, कॉमा लगाएंगे जैसे ही तो वीकेंड्स की लिस्ट आ गई है। अब यहाँ पे कस्टम वीकेंड आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने ले लिया संडे ओनली, टैब की प्रेस कर दी, कॉमा लगा के हॉलीडेज की जो लिस्ट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। बस इस लिस्ट को आप यहाँ पे लॉक कर दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला अगर नीचे हम खींचेंगे तो ये भी रेंज नीचे खिसक जाएगी, तो इसको हम लॉक कर देते हैं। बस इसके बाद ब्रैकेट बंद करके हम एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे एक काम हो गया, 15 निकल के आ गया, और इसको पकड़ के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, सभी का निकल के आ गया है। ठीक है, ये बिल्कुल सही आया है। इसकी हम बात करते हैं तो इस डेट से इस डेट तक जो सैटरडे संडे थे बीच में से वो निकाल दिए, और इस डेट से इस डेट के बीच में अगर कोई हॉलीडे था लिस्ट में वो भी निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है कितने वर्किंग डे बचे बीच में वो यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए ईयर 1900 लिखा हुआ है, इसको मैं सही कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया 2022। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सही रिजल्ट आ गया है। तो मुझे उम्मीद है इसका अगला एग्जाम्पल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सारे फॉर्मूले बहुत आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि इनको यूज करना कैसे और कहाँ पे यूज करना है। इसके बाद अगला फॉर्मूला है ई डेट फॉर्मूला। अब ये ई डेट कैसे काम करेगा देख लो। मेरे पास ये डाटा है, डाटा किसी भी तरह का हो सकता है, मैं बार बार आपसे यही कहता हूं, बस फॉर्मूले आपको कैसे लगाने हैं वो आप अच्छे से समझ लो। यहाँ पे पॉलिसी इश्यू डेट लिखी हुई है, पहली पॉलिसी इस डेट को हमने इशू की, 3 महीने बाद की डेट हमें यहाँ पे निकालनी है, सेम डेट 3 महीने बाद। ये पॉलिसी इस डेट को इशू की हमने, तो 3 महीने बाद की सेम डेट हमें यहाँ पे लेके आनी है, 3 महीने, 6 महीने, 10 महीने, कितने भी हो सकते हैं। तो ई डेट फॉर्मूला से हम नेक्स्ट मंथ्स में या प्रीवियस मंथ्स में सेम डेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 महीने बाद की डेट निकालनी है, तो इक्वल करके ई डेट फॉर्मूला लगाते हैं। ई डेट, इसमें सबसे पहले हमें देनी स्टार्ट डेट, कॉमा लगा के, इसके बाद कह रहा है मंथ, अगले कितने मंथ्स की डेट आपको निकालनी है, मतलब कितने महीने बाद की डेट आपको निकालनी है। तो हमें 3 महीने बाद की डेट निकालनी है, तो यहाँ पे 3 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए 1/1/2022 डेट थी, तो 3 महीने बाद सेम डेट ये होगी 1/4/2022। ठीक है, इसको पकड़ के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सभी की यहाँ पे डेट्स निकल के आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे 5/1/2022 है, 3 महीने बाद ये होगी 5/4/2022। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ई डेट फॉर्मूला का यूज करोगे। अगर यहाँ पे 3 की जगह आप लिख देते हो 1, एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखिए 1 महीने बाद की डेट निकल के आ गई है, 1/1/2022 ये डेट थी, तो 1/2/2022 ये डेट अगले महीने की निकल के आ गई है। इस तरह से अगर यहाँ पे आप माइनस टाइप करोगे, मान लीजिए 1 है, अगर आप माइनस में वैल्यू दोगे, पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो अगले मंथ
कि ये डेट निकाल के देगा। अगर आप माइनस दोगे तो प्रीवियस मंथ की डेट निकाल के देगा। तो ये डेट थी, इससे पहले महीने की जो सेम डेट है वो हमने निकाल दिया। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 1 की जगह पे 3 टाइप कर देते हो, एंटर प्रेस करोगे तो पिछले 3 महीने बाद पहले की डेट, ये डेट है 3 महीने पहले की जो डेट है वो ये वाली होगी। आगे समझ में, ये है ई डेट फॉर्मूला। बस इतना ही काम है इसका, आप इसका यूज करके सेम डेट नेक्स्ट और प्रीवियस मंथ्स में निकाल सकते हो। इसके बाद अगला फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ मंथ निकालनी है। इसके लिए हम यूज करते हैं ईओ मंथ फॉर्मूला। ये भी बहुत कमाल का है, ईओ मंथ। हमारे पास यहाँ पे कुछ डेट्स लिखी हुई हैं, मंथ की डेट्स लिखी हुई हैं। हमें क्या करना है, हमें सभी मंथ्स की लास्ट डेट निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल करके ईओ मंथ का फॉर्मूला हम लगा देंगे। ये फॉर्मूला आ गया है, इसमें स्टार्ट डेट देनी है, ये डेट हमने दे दी। कॉमा लगा के कह रहा है कि कौन से मंथ की आपको लास्ट डेट निकालनी है। अब मुझे अगर इसी मंथ की लास्ट डेट निकालनी है, जिस मंथ की डेट है इसी मंथ की लास्ट डेट निकालनी है, तो 0 हम टाइप कर देंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो इसी महीने की जो लास्ट डेट है वो है 30। ठीक है, अगर आपको अगले महीने की लास्ट डेट निकालनी है तो यहाँ पे आप 1 ऐड कर दोगे। ठीक है, तो इससे अगले महीने की जो लास्ट डेट है वो निकल के आ गई है। अगर आपको प्रीवियस महीने की लास्ट डेट देखनी है तो यहाँ पे -1 कर दीजिए। इससे पहले महीने की जो लास्ट डेट थी वो ये वाली है। समझ आ गया ना? तो इस तरह से ईओ मंथ फॉर्मूला काम करता है। ये एंड डेट निकालने के काम आता है, बट इससे हम फर्स्ट डेट भी निकाल सकते हैं। समझ आ गया ना ईओ मंथ फॉर्मूला कैसे काम करता है? आपके पास कोई डेट है, ठीक है, अगर आपको उस मंथ की लास्ट डेट निकालनी है तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं ईओ मंथ फॉर्मूला। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट डेट भी इससे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, इक्वल ईओ मंथ फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अभी तो क्या होगा कि ये डेट मैंने सेलेक्ट की, कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया कि इसी महीने की लास्ट डेट निकाल के दे दी। ठीक है, अब मुझे इसी महीने की पहली डेट निकालनी है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, -1। ठीक है, मतलब इससे पहले महीने की लास्ट डेट ही हमें निकाल के दे देगा। ये देखिए 12/6/2022 ये डेट है, तो यहाँ पे 31/5 इससे पहले महीना की जो लास्ट डेट थी वो निकल के आ गई है। अगर इसमें मैं अब 1 जोड़ दूं, +1 कर दूं, तो ये देखिए हमारे पास इसी महीने की फर्स्ट डेट निकल के आ गई है। ठीक है ना? तो ईओ मंथ फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, किसी भी डेट वाले मंथ की फर्स्ट डेट और लास्ट डेट आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला फॉर्मूला आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास बर्थ डेट्स लिखी हुई हैं, यहाँ पे आज की डेट लिखी हुई है। हमें एज कैलकुलेट करनी है, कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए, कितने दिन हो गए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि एक्सेल में तो नहीं है, बट आप उसको यूज कर सकते हो। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, मान लीजिए मुझे अभी ईयर निकालने हैं कि बर्थ डेट ये है और आज की डेट ये है, तो टोटल कितने साल हो गए। ठीक है, तो इक्वल करके यहाँ पे आप लिखोगे डेट डिफरेंस। ये एक फॉर्मूला है, डेट डिफरेंस, DIF शॉर्ट में आपको लिखना है, ब्रैकेट ओपन कर लेनी है। इसमें आपको देना है स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट। ठीक है, और इसके बाद कॉमा लगा के आपको निकालना क्या है, ईयर। तो ईयर के लिए Y आपको यहाँ पे लिख देना है, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे 0 आया। 0 क्यों आया, इसका एक रीजन है। देखिए आप यहाँ पे 2022 और 2022 डेट सेम लिखी हुई है, तो ये डेट आपको चेंज करनी होगी। तो मान लीजिए मैंने इसको 2011 कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ है 2011 की और 2022 अभी करंट डेट है, तो टोटल यहाँ पे जो ईयर हो गए वो कितने हो गए, 11 हो गए हैं। स्टार्ट डेट देनी है, एंड डेट देनी है, उसके बाद बस आपको यहाँ पे डबल कोट्स में अगर आपको ईयर में डिफरेंस निकालना है तो Y लिखो, मंथ में निकालना है तो M लिखो, और आपको डेज में निकालना है तो D लिखो। एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखिए कितने महीने हो गए, टोटल इतने महीने हो गए हैं। और अगर आपको यहाँ पे डेज में निकालना है तो D लिखो, एंटर प्रेस करोगे तो इतने टोटल दिन हो गए हैं। ठीक है ना? तो ये इस तरह से आप डेट डिफ फंक्शन का यूज कर सकते हो। अगर आपको एक साथ निकालना है तो उसके लिए फिर आप इसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। मैं दिखाऊं आपको करके, चलो दिखा देता हूं। इक्वल करके यहाँ पे आपने लिखा डेट डिफ ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट डेट हम दे देंगे ये वाली, कॉमा लगा के एंड डेट, कॉमा लगा के यहाँ पे मैंने पहले डेज निकाल देते हैं, तो यहाँ पे मैंने D लिखा, डबल कोट्स क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट बंद इसकी, डेट डिफ की। यहाँ पे मैंने एंड का साइन लगाया, डबल कोट्स लगा के मैंने लिख दिया, स्पेस देके डेज
स्पेस देके डबल कोट्स क्लोज, फिर एंड का साइन लगाया। इसके बाद मैंने फिर से लगा दिया डेट डिफरेंस ब्रैकेट ओपन, फिर से स्टार्ट डेट दे दी, कॉमा लगा के फिर से एंड डेट, कॉमा लगा के इस बार मैंने यहाँ पे ले लिया मंथ, तो एम लिख दिया, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट बंद, एंड का साइन लगाया, डबल कोट्स में स्पेस देके लिख दिया मंथ, ठीक है, मंथ्स लिख दिया, स्पेस देके डबल कोट्स क्लोज, और फिर से यहाँ पे एंड का साइन लगा के फिर से आप यहाँ पे लिख सकते हो डेट डिफ तीसरा ईयर के लिए, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट ये हो जाएगी, कॉमा लगा के एंड डेट ये हो जाएगी, कॉमा लगा के डबल कोट्स में आप टाइप कर दीजिए वाई, ठीक है, डबल कोट्स क्लोज, और इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये डेट डिफ क्लोज कर देना है, और यहाँ पे एंड का साइन लगा के आपने डबल कोट्स में दे देना है ईयर्स, डबल कोट्स क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए काम हो गया, कितने दिन, कितने महीने, कितने ईयर हो गए हैं, तो आसानी से हमने निकाल दिए हैं। तो ऐसे यूज होगा डेट डिफ फंक्शन। इसके बाद आगे आप देखिए, ये जो फॉर्मूले हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ये देखने में सिंपल हैं बट बहुत काम आ सकते हैं आपके। कैसे, देखिए यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय की आईडीज लिखी हुई हैं, यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट लिखी हुई है, मुझे ज्वाइनिंग ईयर निकालना है, ज्वाइनिंग ईयर निकालना है। तो ईयर निकालने के लिए क्या होगा, किसी भी डेट में से ईयर आपको निकालना है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे इक्वल ईयर, ठीक है, बस यहाँ पे आपको डेट दे देनी है, एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखिए ईयर निकल के आ गया, इस डेट में से ईयर निकल के आ गया है। अब आप ये कहोगे कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाके और यहाँ पे कस्टम पे जाके मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ वाई 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 वाई, ठीक है, कस्टम फॉर्मेट मैंने लगा दिया, 4 बार वाई टाइप कर दिया, ओके कर दिया, तो यहाँ पे ईयर दिखाई देगा, बट दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे जो एक्चुअल डेट है वो आप देखोगे डबल क्लिक करके वो कंप्लीट डेट है, ठीक है, ये केवल विजिबिलिटी चेंज हो गई है, यहाँ पे केवल ईयर आपको दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे लिखी तो कंप्लीट डेट है, यहाँ पे केवल ईयर है। तो बहुत सारे फॉर्मूलेज ऐसे होते हैं जहां पे हम कंप्लीट डेट नहीं दे सकते, हमें केवल ईयर देना है, तो ईयर निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला है हम यूज करेंगे। अभी क्यों यूज करेंगे ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर दिया, सारे ईयर निकल गई। मान लीजिए मुझे काउंट करना है 2012 के कितने रिकॉर्ड यहाँ पे हैं, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। मैंने सबसे पहले मैं यहाँ पे काउंट करके देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट डेट लिखी हुई है और यहाँ पे केवल ईयर है, दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे रेंज मैंने दे दी ये वाली, ठीक है, कॉमा लगा के यहाँ पे क्या काउंट करना है 2012, बस ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे, ये तो कह रहा है 0, ये रेंज मैंने ली तो ये 0 बता रहा है, इक्वल करके मैंने दोबारा से काउंट इफ लगाया और इस बार मैंने रेंज दे दी ये वाली, इस रेंज में मुझे काउंट करना क्या 2012 कितने रिकॉर्ड है, एंटर प्रेस किया 3 है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो समझ आया ना। तो बहुत से फॉर्मूलेज ऐसे होते हैं जहां पे हमें कंप्लीट डेट नहीं देनी, केवल ईयर देना या केवल मंथ देना या केवल डे देने, तो उस केस में हम कस्टम फॉर्मेटिंग लगा के यूज नहीं कर सकते, हमें डे मंथ ईयर बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हम ईयर मंथ और डे फॉर्मूला यूज करेंगे। ईयर निकालना है तो ऐसे निकालोगे, मंथ निकालना है तो इक्वल करके यहाँ पे मंथ का फॉर्मूला लगा के आप डेट सेलेक्ट कर देना, तो इसका जो भी मंथ होगा वो निकल के आ जाएगा। इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना, सभी का शायद 1 ही है, तो यहाँ पे डेट आप चेक कर लीजिए, इसका क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया है, और इसके बाद यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे 2 है तो 2 निकल के आ गया है। यहाँ पे ज्वाइनिंग डे निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है इक्वल डे ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे डेट दे देनी है तो एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे डे निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, पूरे मंथ का कौन सा डे है, तो ये देखिए जो भी डे होगा वो निकल के आएगा, 23 तो 23 निकल के आ गया है। तो ऐसे जो है हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे, देखने में छोटे हैं बट कई बार ये बहुत काम आ सकते हैं, क्योंकि कस्टम फॉर्मेटिंग से हम फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, अगर आपको टोटल डेज काउंट करने हैं, यहाँ पे हमें वीकेंड्स हॉलीडेज सब कुछ काउंट करना है, 2 डेट्स हैं, दोनों डेट्स के बीच में टोटल डे हमें काउंट करने हैं, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला इक्वल करके डेज, ठीक है, तो इसमें स्टार्ट डेट, इसमें देखिए यहाँ पे एंड डेट हमें पहले देनी है, एंड डेट, तो एंड डेट ये हो जाएगी, कॉमा लगा के स्टार्ट डेट ये हो जाएगी, एंटर प्रेस कर देना, ये बड़ी आसानी से आपको टोटल डे काउंट करके दिखा देगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये कुछ डेट्स लिखी हुई हैं, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये डेट साल के कौन से वीक की है, तो उसके लिए हम वीक नंबर निकाल सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है इक्वल वीक नम ब्रैकेट ओपन,
इसमें डेट आपको सेलेक्ट कर देनी है, एंटर प्रेस कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे वीक का नंबर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे मंथ डाल दिया, मान लीजिए 9th, एंटर प्रेस किया। तो ये जो डेट है ना, ये 39वें वीक की है। जैसे एक साल में जितने भी वीक होते हैं, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कोई डेट है वो कौन से वीक की है, कौन सा वीक चल रहा है, तो वो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, ये जो डेट के फॉर्मूलेज है ना, ये छोटे बेसिक हैं बट ये बहुत काम के हैं, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये ट्रेनिंग फाइल आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए और आगे आने वाले वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।